मेरा नाम काजल है। मैं अपनी फैमिली से अलग अकेले रहती हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपना बर्थडे भी सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ मनाया। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग है और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही। मैं इस वक्त भी माँ से लड़ ही रही हूँ। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? घर आ जाओ। आपकी ऐसी ही हरकतों की वजह से मैंने आपका घर छोड़ा है। अगर मैं माँ के घर चली गई तो वो मुझे कभी वापस नहीं आने देंगी। उन्होंने मुझे बचपन से बांध कर रखा, न कहीं जाने दिया न कुछ करने दिया। ये कैसे अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही है। मुझे माफ करना बेटा, लगता है ये बदबू मेरे पास से आ रही है। कौन हो तुम? तुम लिफ्ट में कब चढ़ी? मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं। कैसे देखोगी? तुम तो गुस्से में थी ना। गुस्से में अक्सर चीजें दिखाई नहीं देती। तभी वो अचानक से उड़ने लगी। लिफ्ट जिस भी फ्लोर में रुकी मैं उसी फ्लोर में निकलकर भागने लगी। मैं हॉलवे के एंड तक भागी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो पीछे ही आ रही थी। मुझे भी तुम्हारी माँ नहीं पसंद। ये एक सेकंड में मेरे इतने पास कैसे आ गई? हर बार मेरे रास्ते में आ जाती है। ये बुढ़िया क्या बकवास कर रही है? क्या मेरी माँ इसे जानती है? क्या उन्होंने इसे मुझे परेशान करने के लिए भेजा है? तुम्हारी माँ और मैं पक्के दोस्त हैं। मेरे पीछे के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने बिना वक्त गवाए वो दरवाजा खोला और अंदर चली गई। वो क्या कहते हैं? BFF। खुश गई हो। इस तरह बूढ़ों को परेशान नहीं करते। तुम बहुत बुरी हो। जैसे ही उसके दूर जाने की आवाज आई मैं इस कमरे से निकली, लिफ्ट की तरफ भागी। लेकिन ये मेरे मन की बातें कैसे पढ़ पा रही थी? ये कोई आम बुढ़िया नहीं है। लिफ्ट के अंदर जाकर ही मेरी सांस में सांस आई। मैं सीधा अपने घर के अंदर भागी। ये क्या, मेरे घर का सामान उड़ क्यों रहा है? क्योंकि मैं उन्हें उड़ा रही हूँ। मैंने सही सोचा था, ये एक चुड़ैल है। मैं डरी हुई सीधा अपने बेडरूम की तरफ भागी। ये तो मेरा बेडरूम नहीं है, ये मैं कहाँ आ गई? अगर वो औरत सच में चुड़ैल है तो ये जरूर उसका कोई छलावा होगा। हाँ, सही कहा। अरे किया, मैंने तुम्हें डरा दिया। अगर तुम कहोगी कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ चल रही हो तो मैं तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं करूंगी। तुम तो इतने में ही बेहोश हो गई। जागो। हाँ, ये क्या था? वो लॉकेट मेरे पास है जो मुझे सपने में दिखा। हाँ, उठो, जागो मेरी राजकुमारी, और कहो कि तुम मेरे साथ चल रही हो। वो लॉकेट मेरे पॉकेट में ही था। हाँ, यही होगा। मिल क्यों नहीं रहा? क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही? मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। मैं वहां से निकलकर वापस उसी कमरे में आ गई जहां मैं सबसे पहले आई थी। वो उस लॉकेट की वजह से ही मुझे छू नहीं पा रही है और ना ही पकड़ पा रही है। चली जाओ यहाँ से। जैसे ही वो लॉकेट निकाल कर मैंने उस चुड़ैल के सामने उसे दिखाया, उसके पैरों में आग लग गई। वो जलने लगी। एक बड़े से धुएं के घेरे ने उसे दबोच लिया। उसके बाद वो काले धुएं में बदल गई। उसके बाद दरवाजा खुला और वो दरवाजे से बाहर निकलकर भाग गई। उसके वहां से चले जाने के बाद भी मेरी वो लॉकेट को छोड़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आखिर इस लॉकेट में ऐसा क्या है जिसे देखकर डर कर वो भाग गई? ये बात तो अब मुझे मेरी माँ ही बताएगी।
क्योंकि ये लॉकेट मुझे उन्हीं ने दिया था। क्या उन्हें इस चुड़ैल के बारे में पहले से सब कुछ पता था? इस लॉकेट का तो रंग भी अपने आप बदल रहा है। ना जाने ये कैसा जादुई लॉकेट है। एक वक्त पर मेरी नानी मुझे हमारे परिवार के एक श्राप के बारे में बताया करती थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे परिवार की लड़कियां जब 18 साल की हो जाती हैं, उस वक्त उन्हें एक शैतान की दासी अपने साथ ले जाने के लिए आती है, ताकि वो 18 साल की लड़की उस शैतान की दासी बन सके। वो कहानी सच थी। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं बेटा, जब मैं 19 साल की हो जाऊंगी तो ये श्राप खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए मैंने इस लॉकेट को पूजा करके हमेशा के लिए पहन लिया है। वो लॉकेट चुड़ैल का ताकत अपने अंदर खींच रही थी। अगर वो चुड़ैल वहाँ थोड़ी देर और रुकती तो मारी जाती। तुम मुझसे नहीं बच पाओगे।